दोस्तों, भारत के जादू का जलवा एक बार फिर से दुनिया के सिर पर चढ़कर बोल रहा है। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों ने सुरक्षा परिषद में निर्वाचित गैर स्थायी सदस्य के रूप में भारत के सफल कार्यकाल और दिसंबर में उसकी उत्पादक अध्यक्षता की सराहना करते हुए कहा है कि उसने बहुपक्षीय कूटनीति के उच्चतम मानकों का प्रदर्शन किया है। उनका कहना है कि भारत का फोकस आतंकवाद और संयुक्त राष्ट्र में सुधार करने पर था। वहीं इन सदस्यों का मानना है कि भारत ग्लोबल यानी विकासशील देशों की आवाज है, वो उनकी परेशानियों का खुलकर दुनिया के सामने रखता है। इसके साथ ही संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधि ने सराहना करते हुए कहा कि उनका देश ग्लोबल साउथ के लिए भारत की लगातार वकालत करेगा। मोरक्को के साथ प्रतिनिधि उमर हिलाले ने कहा कि भारत ने अपने कार्यकाल के दौरान पूरे समय के दौरान आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए बहुत महत्व दिया है। वहीं चिली के प्रतिनिधि ने कहा कि सुरक्षा परिषद में सुधार के संबंध में भारत की ओर से बुलाई गई बैठक बहुत महत्वपूर्ण थी। ऐसा होने पर सुरक्षा परिषद की प्रासंगिकता और बढ़ गई है। दोस्तों, कामयाबी के आकाश पर भारत के कदम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। दुनिया के मंच पर भारत की धमक बढ़ती जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी की मजबूत विदेश नीति का जलवा दुनिया देख रही है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में गैर स्थायी सदस्यता हो, G7 की मीटिंग हो, ब्रिक्स देशों की मीटिंग हो या फिर क्वाड देशों का सम्मेलन हो, हर जगह पीएम मोदी का दबदबा दुनिया देख रही है। रूस के विदेश मंत्री तो पहले ही भारत के पक्ष में आवाज उठा चुके हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी अपनी स्वीकृति दे रखी है। ऐसे में हर बड़ा देश अब इस मामले में भारत के साथ खड़ा दिख रहा है। लेकिन इस अपार समर्थन के बावजूद भारत की राह आसान नहीं बन पाई है। वो इसका स्थायी सदस्य नहीं बन पा रहा है। आखिर क्यों भारत स्थायी सदस्य नहीं बन पा रहा है? क्यों इतने समर्थन के बाद भी भारत गैर स्थायी सदस्य ही रह गया है? ये जानेंगे हम इस वीडियो में, तो आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, यूएनएससी भारत का 2021-22 का कार्यकाल 31 दिसंबर को समाप्त हो गया है और 5 नए गैर स्थायी सदस्यों ने 2 साल के कार्यकाल की सदस्यता हासिल कर ली है। इन नए सदस्यों ने भारत, आयरलैंड, कीनिया, मैक्सिको और नॉर्वे की जगह ली है। वहीं गैर स्थायी सदस्य अल्बानिया, ब्राजील, गेबॉन, घाना और संयुक्त अरब अमीरात सुरक्षा परिषद के हस्ताक्षर घोड़े की नाल की मेज पर हैं। दोस्तों, भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुरक्षा का स्थायी सदस्य लंबे समय से बनना चाहता है, लेकिन उसे अभी तक कामयाबी नहीं मिल पाई है। वहीं परिषद में अगर वो स्थायी सदस्य बन जाता तो उस स्थिति में उसके पास वीटो पावर आ जाएगी, जिससे काफी हद तक एशिया में शक्ति संतुलन बदल जाएगा। तब एशिया महाद्वीप में केवल चीन ही नहीं बल्कि भारत भी एक बड़ी राजनीतिक ताकत के रूप में शुमार होने लगेगा। इसके साथ ही भारत की बात अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कहीं ज्यादा गंभीरता से सुनी जाएगी। अब तक एशिया को लेकर कई ऐसे फैसले संयुक्त राष्ट्र में होते आए हैं जिसे चीन अपनी मर्जी से मानता है या नहीं मानता है। पाकिस्तान को भी चीन की आड़ में अपने घटिया खेलों को अंजाम देने का मौका मिल जाता है, जो दक्षिण एशिया के लिए खतरनाक बनते जा रहे हैं। अगर भारत के पास वीटो पावर होगी तो काफी हद तक पाकिस्तान की आतंकवादी गतिविधियों और चीन से उसे मिलने वाले सहयोग पर बैन लग सकेगा। चीन और पाकिस्तान हमेशा इस बात के लिए बेचैन रहते हैं कि भारत कभी भी सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य की मीटिंग बुला सकता है और किसी भी मामले पर प्रस्ताव भी ला सकता है, जिसे मानना सभी देशों के लिए एक मजबूरी होगा। वर्ष 2009 में भारत ने पहली बार जैश ए मोहम्मद आतंकवादी संगठन के मुखिया मसूद अजहर पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव पेश किया था, लेकिन पाकिस्तान से दोस्ती के चलते चीन ने इस पर वीटो लगा दिया। पिछले 9 सालों में चीन ने एक बार नहीं बल्कि 4 बार इस संबंध में लाए गए प्रस्ताव को वीटो लगाकर रोका है। अगर भारत संयुक्त राष्ट्र का स्थायी सदस्य होता तो पाकिस्तान को इस बात का खौफ रहता कि उसके पड़ोस में एक ऐसा देश बैठा है जो वीटो पावर से लैस है। लिहाजा पाकिस्तान इस समय आतंकवाद की जितनी हरकतें कर रहा है वो करने से पहले उसे 10 बार सोचना पड़ता। लेकिन चीन के कारण भारत इस ताकत से वंचित रह गया है। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वीटो पावर सिर्फ 5 स्थायी सदस्य देशों के पास ही है। वीटो पावर स्थायी सदस्यों को सुरक्षा परिषद के किसी भी प्रस्ताव को वीटो करने का अधिकार देता है। वीटो पावर के साथ यह भी प्रावधान है कि 5 में से 1 सदस्य देश भी इसका इस्तेमाल करता है तो वो प्रस्ताव खारिज हो जाता है। इसी बात का फायदा चीन उठा रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 4 स्थायी सदस्य वाले देश इस मसले पर भारत की वकालत कर चुके हैं। इससे पहले अमेरिका और रूस ने भी भारत को परिषद का स्थायी सदस्य बनाए जाने के समर्थन में अपनी बात कही थी, लेकिन चीन द्वारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की सदस्यता का विरोध किया जाता रहा है, जिसके कारण भारत को अपार समर्थन मिलने के बावजूद यूएनएससी के स्थायी सदस्य बनने से वंचित रहना पड़ता है। यही वजह है कि अब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग उठ रही है। भारत के अलावा जापान, जर्मनी और ब्राजील भी सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद 15 सदस्यों से बना है, जिनमें 5 स्थायी सदस्य देश चीन, फ्रांस, रूस, अमेरिका और ब्रिटेन शामिल हैं। इसके अलावा 10 गैर स्थायी सदस्य देश हैं जो संयुक्त राष्ट्र महासभा की ओर से चुने जाते हैं। परिषद में 1986
1946 में गठन के बाद से कोई खास बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन अब सुधारों की जरूरत को लेकर सदस्य देशों के बीच बहस होती रही है। इसके अलावा कई बार यूएनएससी के स्ट्रक्चर के बदलाव की मांगे भी उठती ही रही हैं। इसे लेकर तर्क दिया जाता है कि यूएनएससी में विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व कम है, लेकिन स्थायी सदस्य नहीं चाहते कि इसमें किसी तरह का बदलाव हो और किसी दूसरे देश को वीटो पावर मिले। वहीं साथ ही भारत के स्थायी सदस्यता को लेकर भी बहुत से देश समर्थन में खड़े हैं। मालदीव सरकार ने कहा है कि वो 2028-2029 की अवधि के लिए यूएनएससी में अस्थायी सीट के लिए भारत की उम्मीदवारी का समर्थन करेगी। मालदीव के विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने में मजबूत और प्रभावी नेतृत्व का प्रदर्शन किया है। भारत यूएन चार्टर में निहित मूल्यों और सिद्धांतों का भी प्रबल समर्थक रहा है। मालदीव सरकार को भरोसा है कि भारत यूएन सुरक्षा परिषद में सभी विकासशील देशों की आवाज बनेगा और आने वाले सालों में शांति और सुरक्षा पर वैश्विक संवाद में सार्थक योगदान देना जारी रखेगा। वहीं सुरक्षा परिषद में वीटो पावर रखने वाले 2 स्थायी सदस्यों ब्रिटेन और फ्रांस ने भारत के लिए परमानेंट मेंबरशिप को लेकर अपना समर्थन दोहराया है। फ्रांस स्थायी सदस्यों के रूप में जर्मनी, ब्राजील, भारत और जापान की उम्मीदवारी का समर्थन करता है। इसके अलावा संयुक्त अरब अमीरात ने भी स्थायी सदस्यता को लेकर भारत की वकालत की है। भारत ने ठुकरा दी थी यूएनएससी की स्थायी सदस्यता। दोस्तों, आप ये जानकर हैरान होंगे कि कभी भारत को सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता मिल रही थी जिसे उसने एक्सेप्ट नहीं किया था। यह बात काफी चौंकाने वाली है, लेकिन ये सच है। अगर भारत उस प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं करता तो आज भारत इसका स्थायी सदस्य होता। दोस्तों, आप जरूर सोच रहे होंगे कि आखिर भारत ने ऐसा सुनहरा अवसर क्यों गंवाया, भारत ने आखिर ऐसा क्यों किया। दोस्तों, इस मामले को लेकर कांग्रेस के नेता शशि थरूर ने अपनी किताब नेहरू द इन्वेंशन ऑफ इंडिया में उल्लेख किया है। उन्होंने लिखा है कि आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही यूएन में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को स्थायी सदस्य बनाने की वकालत की थी। दरअसल साल 1949 में यूएन ने चीन को सुरक्षा परिषद की सदस्यता देने से इनकार कर दिया था। तब साल 1950 में भारत ने चीन के पक्ष में वकालत की। थरूर ने लिखा है कि भारतीय राजनयिकों ने वो फाइल देखी थी जिस पर नेहरू के इनकार का जिक्र था। उनके अनुसार नेहरू ने यूएन की सीट ताइवान के बाद चीन को देने की वकालत की थी। साल 1949 में पीपल्स रिपब्लिकन ऑफ चाइना के उद्भव के बाद से चीन का प्रतिनिधित्व चियांग काई शेक के रिपब्लिक ऑफ चाइना का शासन करता था, न कि माओ का पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जिसके कारण संयुक्त राष्ट्र ने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को इस सीट देने से इनकार कर दिया था। शशि थरूर ने अपनी किताब में लिखा है कि भारत के प्रधानमंत्री नेहरू ही थे जिन्होंने चीन की वकालत की, अब वही भारत को काटने में लगा हुआ है। कुछ लोगों का मानना है कि नेहरू ने 1950 के दशक में दोनों देशों के बीच तनातनी के मद्देनजर माओ को खुश करने के लिए ऐसा किया था, जबकि कुछ लोग मानते हैं कि एशियाई देशों के बीच एकजुटता के लिए नेहरू ने अति उत्साह में दांव गलत जगह पर लगा दिया, क्योंकि दोनों देशों के इतिहास को देखने पर यह पता चलता है कि चीन और भारत इस ऐतिहासिक यात्रा में साथी रहे हैं। लेकिन आज के संदर्भ में देखने पर किसी को भी यही लगता है कि वो देश की ऐतिहासिक भूल थी जिसकी भारी कीमत देश चुका रहा है। इसके अलावा भाजपा की सरकार के पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी इसको लेकर एक ट्वीट 14 मार्च 2019 को किया था, जिसमें कहा गया था कि कश्मीर और चीन को लेकर लगातार एक ही इंसान ने बड़ी गलतियां की थी। उन्होंने यहां तक लिखा था कि पंडित नेहरू ने मुख्यमंत्रियों को लिखे पत्र में भी इस बात का समर्थन किया था कि चीन को सुरक्षा परिषद की सदस्यता मिलनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो चीन के साथ ये नाइंसाफी होगी। जेटली ने इस दौरान पंडित नेहरू के अगस्त 1955 में लिखे पत्र का हवाला दिया था। अब वहीं चीन भारत का पत्ता साफ करने में लगा हुआ है। वहीं यूएनएससी में भारत की तरफ से कई बार पाकिस्तान के आतंकी संगठनों और आतंकियों के खिलाफ प्रस्ताव लाए गए हैं, लेकिन हर बार चीन की तरफ से वीटो पावर का इस्तेमाल करके इन्हें रोक दिया गया है। इनमें से कई प्रस्ताव अन्य स्थायी सदस्यों के समर्थन में भी लाए गए हैं, लेकिन वो भी चीन की वीटो पावर के कारण लागू नहीं हो पाए हैं। दोस्तों, भारत के इतिहास की गलती आज उसके वर्तमान पर भारी पड़ रही है और चीन हमें ही बर्बाद करने में लगा हुआ है, लेकिन भारत अपनी ताकत को पहचानता है और पूरी कोशिश कर रहा है कि कैसे भी यूएनएससी की स्थायी सदस्यता हासिल हो जाए, और उम्मीद है कि वो इसे हासिल करके भी रहेगा। इस बारे में आपका क्या मानना है? क्या भारत सफल हो पाएगा? क्या भारत इसका स्थायी सदस्य बन पाएगा? क्या चीन भारत के सपोर्ट में वोट करेगा? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।